आगे हम देखते हैं कि फुताबा माबूजी से कहती है कि तुम हर एक काम बहुत ही आसानी से करते हो, पर मुझे सब कुछ करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। काश मैं भी तुम्हारी तरह होती। इस पर माबूजी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझसे ज़्यादा बेटर हो क्योंकि तुम खुद से कुछ करना चाहती हो। फुताबा उसके सर पे हाथ रखकर पूछती है कि क्या तुम को माबूजी बनकर खुश हो। माबूजी उठकर कहता है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं को माबूजी हूँ या तनाका। वो वहाँ से जाने लगता है, पर फुताबा उसे रोककर कहती है कि मुझे फर्क पड़ता है, तुम अचानक से चले गए थे, मैं अब भी कुछ चीजों को समझने की कोशिश कर रही हूँ। माबूजी कहता है कि तुम धीरे बोलो, ये काफी अनोइंग है। फुताबा पीछे हो जाती है, तभी माबूजी उसके कंधे पर सर रखकर अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। वो उस दिन की बात करता है जब वो दोनों संकाका पार्क में मिलने वाले थे। उसी दिन उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था, इसीलिए वो चाहकर भी फुताबा को मिलने नहीं आ सका और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फुताबा माबूजी को एक लड़की के साथ देखती है जो माबूजी को प्रपोज कर रही थी, पर माबूजी उसे मना करता है। फुताबा जो उन्हें चुपके से देख रही थी वो माबूजी से टकराती है। वो माबूजी को उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, पर वो कहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फुताबा सोचती है कि आखिर इन 3 सालों में ऐसा क्या हुआ था माबूजी के साथ। तभी माबूजी उससे कहता है कि तुम पुराने माबूजी को ढूंढना बंद करो, तुम अब भी पास्ट में उलझी हो, मैं आगे बढ़ चुका हूँ। यह सुनकर फुताबा को गुस्सा आता है। अगले दिन लीडरशिप ट्रेनिंग का दूसरा दिन होता है। टीचर स्टूडेंट से कहते हैं कि उन्हें एक असाइनमेंट दिया जाएगा जिसे उन्हें 2 घंटे में कंप्लीट करना है और जो टीम उसे कंप्लीट नहीं कर पाएगी उन्हें स्कूल की सफाई करनी पड़ेगी। माबूजी फुताबा से बात करने की कोशिश करता है, पर फुताबा गुस्सा थी इसलिए वो उसे जवाब नहीं देती। टीचर सबको एक चीट सिलेक्ट करने को कहते हैं। फुताबा जो चीट सिलेक्ट करती है उसमें स्विमिंग पूल क्लीनिंग का टास्क होता है। मुराओ स्टोर रूम में क्लीनिंग ब्रश लेने जाती है। वो योची तनाका को स्टोर रूम क्लीन करने में हेल्प करना चाहती है, पर तनाका उसे अपने ग्रुप के पास जाने को कहता है। मुराओ उसका टी शर्ट पकड़कर मना करती है। उसे ऐसा देख तनाका उसे याद दिलाता है कि उन दोनों में टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है और उन्हें इससे ज्यादा नजदीक नहीं होना चाहिए। यहाँ हम देख सकते हैं कि तनाका ऑलरेडी जानते हैं कि मुराओ उन्हें पसंद करती है। मुराओ को अपसेट देख फुताबा उससे बात करने की कोशिश करती है, पर मुराओ उसे कुछ भी नहीं बताती। तभी मकीता गिर जाती है, वो चल नहीं पाती, इसीलिए माबूजी उसे नर्स ऑफिस ले जाने में हेल्प करता है। उनके जाने के बाद तीनों सफाई करने लगते हैं। मकीता माबूजी से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से असाइनमेंट में प्रॉब्लम हो गई थी। फुताबा लॉकर रूम साफ करने आती है, तभी वहाँ एक स्पाइडर देखकर डर जाती है। माबूजी स्पाइडर को भगाने में हेल्प करता है। हम आगे देखते हैं कि सब मिलकर पूल की सफाई करते हैं और इस तरह उनका असाइनमेंट पूरा होता है। सब काफी खुश होते हैं। रात को जब सारी गर्ल्स सो जाती है तो फुताबा को नींद नहीं आती। वो मकीता से बातें करती है। मकीता उससे कहती है कि जब मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था तब तुम वो पहली लड़की थी जो मुझसे बात करने आई थी। उसे अच्छा लगता है और वो फुताबा से प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा उसका साथ देगी। ये सब बातें मुराओ सुन रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो पानी पीने उठती है तो वो माबूजी को टेरेस पे जाते हुए देखती है। वो दरअसल जल्दी उठ जाता है तो वो सनराइज देखने टेरेस पर आता है। ठंड की वजह से माबूजी अपनी जैकेट फुताबा को देता है। थोड़ी देर में वहाँ बाकी सब भी आते हैं। वो सब एक साथ सनराइज को देखते हैं। मुराओ फुताबा से बात करने की कोशिश करती है और उससे हमेशा रूडली बात करने के लिए माफी मांगती है। वो कहती है कि तुम बहुत अच्छी हो और अब दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। हम देखते हैं कि माबूजी फुताबा को अपनी जैकेट देकर खुद ठंड में ठिठुरता है। थोड़ी देर में वो सारी सनराइज देखकर खुश होते हैं। वो सब एक साथ सेल्फी निकालते हैं। हम देख सकते हैं कि ये लीडरशिप ट्रेनिंग का असर था, जो ये सब साथ मिलकर काम करते हैं और फ्यूचर के लिए अच्छी मेमोरीज बना रहे थे। घर पर आकर फुताबा पिक्चर्स देख रही थी, तभी मकीता का मैसेज आता है। वो फुताबा से कहती है कि वो माबूजी को पसंद करने लगी है। ये पढ़कर फुताबा हैरान हो जाती है। अगले दिन स्कूल में मकीता उससे पूछती है कि तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। उस पर फुताबा उससे कहती है कि कल रात वो जल्दी सो गई थी, इसलिए मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाई। मकीता उससे पूछती है कि मुझे लगा शायद तुम माबूजी को पसंद कर रही हो, लेकिन फुताबा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं और वो बात को टाल देती है। क्लास में मकीता फुताबा को पूछती है कि माबूजी मिडिल स्कूल डेज में कैसा था, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर तक माबूजी और फुताबा एक ही क्लास में थे। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें वो स्कूल में हाइड एंड सीक खेल रहे थे। माबूजी और फुताबा एक ही जगह छिपते हैं। तभी फुताबा माबूजी को स्मेल करती है। वो मुड़कर एक दूसरे को देखते हैं। तभी माबूजी आउट हो जाता है। अब हम प्रेजेंट डे में आते हैं। माबूजी फुताबा को कहता है कि उसे ट्रेनिंग का रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, तो क्या वो क्लास खत्म होने के बाद रुक सकती है। फुताबा भी मान जाती है, पर मकीता सोचती है कि काश माबूजी के साथ मैं रुक पाती।
क्लासरूम में हम देखते हैं कि फुताबा माबूजी की हर एक डिटेल को ऑब्जर्व करती है। उसका रिपोर्ट प्रिपेयर होता है और वो डेस्क पे सर रखकर सो जाता है। तभी फुताबा फिर से उसके बालों को सूंघने लगती है। अचानक माबूजी उठकर पूछता है कि आखिर तुम हमेशा मेरे बालों को क्यों सूंघती हो। फुताबा ये सुन एम्बैरेस हो जाती है। फुताबा माबूजी से कहती है कि उसे रिपोर्ट सबमिट करनी है और वो वहाँ से चली जाती है। जब वो क्लासरूम के बाहर आती है तो वो माबूजी को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि माबूजी उसके लिए वेट कर रहा था। फिर वो दोनों साथ में घर जाते हैं। ट्रेन स्टेशन पर पहुंचते ही जैसे माबूजी ट्रेन में एंटर करता है, फुताबा उससे कहती है कि वो शायद स्कूल में कुछ भूल गई। वो अपने मन में सोचती है कि अगर आज माबूजी ट्रेन से नहीं उतरा तो मैं माबूजी के बारे में सोचना बंद कर दूंगी, और अगर वो मेरे लिए रुक गया तो मैं उसे ऐसे ही पसंद करूंगी। वो अपनी आंखें बंद करती है। तभी ट्रेन चली जाती है और वो अपनी आंखें खोलती है और देखती है माबूजी ट्रेन से उतरकर उसके सामने खड़ा था। वो खुश हो जाती है। फुताबा बेंच पर बैठी थी, तभी वहाँ माबूजी आता है। फुताबा बैग ओपन करती है तो माबूजी उसका बैग देखकर कहता है कि क्या सच में ये किसी लड़की का बैग है, क्योंकि बैग में सब सामान बिखरा हुआ था। वो आगे आकर बैग देखता है। तभी वो फुताबा को क्लोज होता है और उसे देखता ही रहता है। उसे स्मेल करके पूछता है कि क्या तुमने परफ्यूम लगाया है। तभी फुताबा कहती है मैंने परफ्यूम नहीं लगाया। फिर माबूजी सोचता है कि ये शायद शैम्पू की स्मेल हो सकती है। ये स्मेल काफी अट्रैक्टिव है। फुताबा उसे देखती ही रहती और थोड़ी देर बाद खुद भी अपने बालों को स्मेल करने लगती है। वो घर पर आकर नई शैम्पू की बोतल खरीदती है। तभी उसे मकीता का मैसेज आता है जिसमें वो उससे कहती है कि माबूजी उसे मांगा देने के लिए मान गया है। स्कूल में हम देखते हैं कि फुताबा एक कोने में अकेली बैठी थी। तभी वहाँ माबूजी आता है जो अपने भाई से छिप रहा था। फुताबा उससे बात करने लगती है। तभी माबूजी उसका फेस अपने हाथ से कवर करता है। हम देखते हैं कि माबूजी का भाई उसे ढूंढते हुए आगे चला जाता है। फुताबा उससे पूछती है कि तुम अपने भाई से क्यों छुप रहे हो। तभी माबूजी बताता है कि वो उसे डिनर के लिए इनवाइट कर रहा था। फुताबा जवाब में कहती है कि तो तुम डिनर के लिए क्यों नहीं जाते, पर माबूजी कुछ भी जवाब नहीं देता। थोड़ी देर शांत रहकर फुताबा से कहता है कि क्या तुमने अपना शैम्पू चेंज कर दिया। फुताबा उसे टीज करते हुए कहती है कि हाँ, ताकि तुम्हें मैं और भी अट्रैक्टिव लग सकूं। आगे के सीन में हम देखते हैं कि मकीता अपसेट होती है तो फुताबा उससे पूछती है कि क्या आज हम कहीं बाहर चले। तभी मकीता खुश होकर मुराव को अपने साथ चलने को कहती है। वो तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ मकीता दोनों को मांगा बुक्स दिखाती है जो उसे माबूजी ने दी थी। फुताबा काफी देर चुप रहकर फिर मकीता से कहती है कि वो भी माबूजी को पसंद करती है। मकीता ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो इस बात से बिल्कुल भी दुखी नहीं है। वो कहती है कि माबूजी इतना कूल है, उसे कोई भी लाइक कर सकता है। और मकीता कुछ ड्रिंक्स लाने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है और अकेले में काफी रोने लगती है। उसे बुरा लगता है कि वो और उसकी फ्रेंड दोनों एक ही इंसान को पसंद करने लगे थे। थोड़ी देर बाद वो हाथ में एक मेन्यू कार्ड लेकर वापस आती है और ऐसे दिखाती है जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। अचानक से मुराव उन दोनों के सामने कन्फेस करती है कि वो टीचर योची तनाका को पसंद करती है। दोनों ये सुन काफी शॉक हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि रात के समय माबूजी कहीं जा रहा था। तभी फुताबा उसे पूछती है कि तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो, पर माबूजी उससे कहता है कि ये एक सीक्रेट है और वहाँ से चला जाता है। फुताबा उसे चुपके से फॉलो करती है। वो देखती है कि माबूजी कुछ लड़कों के साथ बैठा था जो स्मोकिंग कर रहे थे। तभी फुताबा जोर से चिल्लाते हुए माबूजी के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी उसका दोस्त माबूजी से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, पर माबूजी कहता है कि नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। उसका दोस्त फुताबा से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी, और वो उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तभी माबूजी कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया, इसके बालों से अजीब स्मेल आती है और एक हफ्ते से इसने नहाया नहीं है, और वो वहाँ से चला जाता है। फुताबा उसे फॉलो करती है। माबूजी एक जगह आकर बैठता है। फुताबा उससे पूछती है कि वो लड़के कौन थे, पर माबूजी उन्हें नहीं जानता, तो वो सिर्फ उनके साथ बैठा था क्योंकि किसी से बात करना चाहता था। फुताबा उससे कहती है कि तुम्हें अगर किसी से बात करनी है तो मुझसे बात कर सकते हो, और फिर बाकी स्कूल फ्रेंड्स भी तो है। तभी वहाँ एक छोटी सी कैट दिखती है। माबूजी उसे उठा लेता है। माबूजी उस कैट के लिए काफी वरीड था। उसे देख फुताबा कहती है कि तुम इस कैट को अडॉप्ट क्यों नहीं करते, पर माबूजी कहता है कि अगर मैं इसे अपने घर ले गया तो इसकी केयर करने लगूंगा। हम जिसकी ज्यादा केयर करते हैं वही हमारे दर्द का कारण बन जाता है। उसकी बातों से फुताबा हैरान हो जाती है। इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में।